देखिए, नीतीश कुमार ने तो भाजपा के सामने तलवारें खींच दी हैं। जदयू के लोग लगातार नीतीश कुमार के सामने अपनी जो पॉइंट्स है उसे बढ़ाने के लिए भाजपा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सब कोई जानता है कि इस वक्त एक दूसरे की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार गिराने और सरकार की स्थिति खराब करने के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। अगर यही ताकत कोरोना के खिलाफ लगाई गई होती तो शायद बिहार में स्थितियां अलग होती। लेकिन एक बड़ी बात है, जहां तलवार एक दूसरे के खिलाफ तो खींचे हुए हैं लोग, वहीं कोरोना के खिलाफ इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। जदयू के पुराने प्रवक्ता और पार्टी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले अजय आलोक ने ट्विटर पर हार मान ली है और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए, जिसके बाद हो सकता है कि थोड़ा डिप्रेशन आपको हो। सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, लेकिन इन्होंने कोरोना के सामने हथियार डाल दिए हैं। यानी जो जदयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, उसका पक्ष रखते हुए इन्होंने कह दिया है कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। अजय आलोक कहते हैं, चारों तरफ मौसमी कोहराम है, चाह के भी मरीजों को बचा नहीं सकते हैं। सब लोग घर में रहिए, अगर किसी को लक्षण है तो आइसोलेट हो जाइए, नहीं तो पूरे घर में फैल जाएगा। ये प्रकृति का प्रकोप है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार का नुमाइंदे हैं, सरकार के बारे में कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति भयावह है, चुनौती कठिन है, लेकिन हम सामना भी कर रहे हैं और विजय भी प्राप्त करेंगे। पटना में परसों से ही ऑक्सीजन की सप्लाई में निरंतर सुधार हो रहा है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से जो सिस्टम है उस पर दबाव पड़ गया है। इसीलिए आग्रह आप लोगों से कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहें, कहीं नहीं जाएं और इस कोरोना की बीमारी को बढ़ने मत दीजिए, वरना बचा पाना मुश्किल होगा। और अंतिम लाइन उन्होंने कही, ये प्रकृति का प्रकोप है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आसमानी आपदा है, जो नीतीश कुमार का पुराना लाइन है कि ये हम नहीं कुछ कर सकते हैं। बाढ़ आती है, भैया ऊपर से आता है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। भूकंप आता है, ऊपर से आता है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। चमकी बुखार आता है, कहते हैं ऊपर से आया, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आप हैं क्यों मालिक? आप सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपसे संभल नहीं रहा है तो ये आपस में जो लड़ाई आप पति पत्नी की तरह झगड़ा कर रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, उतर जाइए और किसी योग्य व्यक्ति को चलाने दीजिए ना सरकार। जनता का क्या है? जनता के वोट के नाम पर आप तो सरकार बना लेते हैं। जनता को आप जब चुनाव होता है तो जाति के आधार पर बांटकर उनके वोट को अपने हिसाब से तब्दील कर लेते हैं वोट में और फिर सरकार बना लेते हैं, कभी चोर दरवाजे से, कभी एक दूसरे के साथ गठबंधन करके। और आज जब आवश्यकता पड़ती है जनता को आपकी मदद की, तो आप क्या करते हैं? ठेंगा दिखा देते हैं और साथ ही साथ डरा भी देते हैं ये कहकर कि अब ये आसमानी आपदा हो गई है, आप अपने आप को खुद ही बचाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वाह, आपको क्या लगता है? दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं, ये जो खींचातानी आपस में हो रही है, अब कहीं ना कहीं हथियार भी डाल दिए गए हैं जदयू की तरफ से, ये सही है क्या? क्या अगर सरकार चाहे तो इस आपदा की स्थिति में, इस कोरोना महामारी से लड़ सकती है, लोगों की जान बचा सकती है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।